वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है, अप्सरा सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न होती थी। यह गंधर्व लोक में रहती थी। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थी। देवराज इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया था। अप्सराओं के ऐसे इस्तेमाल के चलते धरती पर अप्सराओं से उत्पन्न लोगों का वंश चला। चलिए जानते हैं कैसे अप्सराओं ने मनुष्य जाति का इतिहास बदला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रमुख 11 अप्सराओं में प्रधान अप्सरा रंभा के कई सारे किस्से हैं। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्ष राज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था। महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। उस वक्त उर्वशी भी थी जो अर्जुन पर मोहित हो गई थी। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन ऋषि इंद्र की चाल समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का शाप दे डाला। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरूरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया था। मृत्युलोक में पुरूरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इनके पुत्रों में से एक पुत्र आयु हुए। आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के ययाति, सयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययाति के यदु, तुवर्सु, दुहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया था। लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरुवंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी ही थी। तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गईं। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। मरु द्रोणों की कृपा से ही भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी है। इसी भरत के कुल में राजा कुरु हुए और उनसे कौरव वंश की स्थापना हुई। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु ने गंगा और सत्यवती से विवाह किया था। इसका मतलब यह कि उर्वशी के वंश को ही बाद में मेनका ने आगे बढ़ाया। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा प्रेमी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।